Hi guys, welcome back to another video. I am Avika and I scored 98.4% in my class 10 CBSE board exams and I scored 99 marks in English. And एक ऐसी problem that 90% of student face is 6 marks वाले questions को कैसे attempt करें. So long answer questions में mostly what happens कि हम लिखते तो बहुत सारा है, हम एक एक दो पेज भर देते हैं, बट हमें मार्क्स मिलते हैं 3 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स बस. We do not get full marks, never, but I know how you can do it. So just simply focus on what you are writing and तुम अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो. Begin your answer always with the chapter or the poem by the author revolves around the theme. Always remember, introduction में हमेशा ऐसे स्टार्ट करना है by writing the name of the chapter or the poem and the name of the author or the poet. And उसके बाद में if you think कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में तुम्हारे पास कम कंटेंट है तो be smart and write about the central theme. And अगर पूछा नहीं भी गया है चाहे कुछ भी हो, in your intro part always mention the central theme of the chapter or the poem in 2 to 3 lines. जैसे the poem Fire and Ice by the poet Robert Frost revolves around the theme of how the earth would meet its end, whether it would be by the fiery desire or by the coldness of hatred which would shatter the bonds of humanity. ऐसे फैंसी वर्ड्स जो तुमने मे बी फर्स्ट टाइम सुने हो इन दिस चैप्टर. तुम्हें क्वेश्चंस को अप्रोच करना आना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करोगे, तुम देखोगे क्वेश्चन में पूछा है क्या, पहले तो रीड करो. देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, उनके बाहर से पूछते नहीं हैं. पहले तो तुमसे पूछ सकते हैं कि एक कोट है फॉर एग्जाम्पल दैट नेचुरल फोर्सेज कैन गेट द अर्थ टू मीट इट्स एंड और नेचुरल फोर्सेज कैन कॉज द अर्थ्स एंड. Is this quote applicable in context of the poem Fire and Ice by Robert Frost? Now I suppose कि तुम लोगों ने अब तक ये सब पढ़ लिया होगा तो you will get an idea according to this. अब देखो इस आंसर में what you will write is, अब तुम्हारा आंसर ऐसे बिगिन होना चाहिए कि this quote, जो भी quote है whatever, is applicable or suitable in context of the story or the poem जो टाइटल है चैप्टर का by the author का नेम विच रिवॉल्व्स अराउंड द थीम्स ऑफ. नाउ तुम्हें 2 या 3 लाइन में थीम हमेशा लिखनी है एज आई टोल्ड यू. तो थीम में तुम्हें क्या लिखना है कि व्हाट डज द चैप्टर ओवरऑल से अबाउट दैट द अर्थ कैन मीट इट्स एंड बाय द डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स और नेचुरल फोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल फायर एंड आइस रिप्रेजेंटेड एज fear, desire and hatred in context of the chapter Fire and Ice by Robert Frost. है ना, ये लास्ट में वापस से पोइट का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट एज डिस्कस्ड इन द पोम ये लिखना है. ना ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट है 3 से 4 लाइन का, ये तुम्हारा इंट्रो है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हारा इंट्रो पढ़ के ही तुम्हें मार्क्स मिल जाते हैं. सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट मेन बॉडी. मेन बॉडी में तुम्हें क्या लिखना है कि जो तुमसे पूछा गया है. मान लो इट्स अबाउट द कोट तो तुम्हें पूरे चैप्टर की समरी लिखनी है. अब समरी में मैं जो तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करूँगी उसमें तुम्हें यू विल गेट ऑल द समरी विद वेरी नाइस सिनोनियम्स. तुम्हें नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे एंड तुम्हारे आंसर्स अच्छे रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी, तुम्हारी अच्छी बनेगी. सो तुम अगर वो वर्ड सीखोगे तो तुम्हें बेसिकली ऐसे स्टार्ट करना है कि उस पोम में बताया क्या गया था. जैसे फायर एंड आइस में बताया गया कि हाउ कैन फायर अ फियर डिज़ायर एंड द अर्थ एंड आइस कैन एंड द अर्थ, हाउ कैन इट डू इट. तो तुम लिख सकते हो इट कैन शैटर द बॉन्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, it can spread hatred, though hatred spreads slow but it can have catastrophic effects. ऐसे वर्ड्स तुम्हें लिखने हैं अपनी मेन बॉडी में आने से. नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट कंक्लूजन पार्ट. कंक्लूजन पार्ट में तुम्हें लिखना है therefore in a nutshell this quote is applicable in the context of the chapter या poem. एंड तुम ये भी एक एक्स्ट्रा लाइन भी ऐड कर सकते हो अगर तुम चाहो. मान लो तुम्हारे आंसर में से दैट दिस टॉक्स अबाउट हाउ द डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स कॉज द कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स एंड कैन कॉज द एंड ऑफ द अर्थ. ये तुम्हारा पूरा 6 मार्क्स का आंसर हो जाएगा. 6 मार्क्स का आंसर पूरे पेज में लिख के आना, अच्छे से लिख के आना और हमेशा मार्जिन्स का ध्यान रखना. नाउ व्हेन यू राइट योर आंसर्स यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. ये मेरी आंसर शीट है.
अब तुम यहाँ देखो मैंने कैसे एक सिंगल ये पूरे एक मार्जिन मैंने इमेजिनरी मार्जिन मेंटेन करी अपने आंसर में। यू कैन सी ये अच्छे से मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, ठीक है। इससे तुम्हारा आंसर देखो कितना सुंदर लग रहा है, खुद की तारीफ कर दे, सॉरी। ये आंसर बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड एक और दिखाऊँ, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स में भी यू हैव टू राइट इट इन दिस वे। एक साइड से तुम एक मार्जिन मेंटेन करते चलने, क्योंकि दूसरी साइड मैं तो नहीं कर पाई थी, बट अगर तुम लोग कर पाओ तो डेफिनेटली मेंटेन करना। एंड ये था लॉन्ग आंसर्स के बारे में। दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट योर लॉन्ग आंसर्स। मैं 2-3 सैम्पल्स मेरे आंसर्स की लगा दूँ। That was it for this video. If you liked it, then like, subscribe and share my channel. And वीडियो को भी like कर देना, कमेंट कर देना इफ़ यू लाइक इट, और अगर डाउट्स है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कमेंट कर देना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट एंड तुम्हारा डाउट भी क्लियर कर दूंगी। और टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए देन यू कैन ऑल्सो कमेंट अबाउट दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।